नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया जिरह के बारे में। हमने आपको बताया था कि गवाह से क्या पूछें और गवाह से क्या ना पूछें। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको बताएंगे 302 आईपीसी और 304 बी आईपीसी के अपराध के बारे में, और साथ में आपको यह भी बताएंगे जब विवेचक अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अर्थात आईओ जब गवाही देने आता है तो आईओ से किस तरह से सवाल पूछें। सबसे पहले आप पूछें आईओ से कि आपको मर्डर की सूचना किसने दी। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सूचना मिलती है तभी पुलिस जाती है। हो सकता है कि जिसने सूचना दी हो उसका नाम केस डायरी में ना हो या विवेचना के दौरान उसका कहीं पर जिक्र ना हुआ हो। दूसरा सवाल आप पूछें कब सूचना मिली। अब आप घटना स्थल के लिए कब निकले यह भी पूछें। आपको घटना स्थल पहुंचने में कितनी देर लगी यह भी पूछें, क्योंकि सवाल पूछना आपका अधिकार है। आप पूछ सकते हैं, आप जो चाहें वह पूछें। आपको वहां पर कौन मिला यह भी एक सवाल है। आप यह भी पूछ सकते हैं आप वहां पर कब पहुंचे। यही नहीं, आप यह भी पूछ सकते हैं कि आप किस गाड़ी से घटना स्थल पर गए थे। यह भी एक सवाल है कि आप किस गाड़ी से घटना स्थल तक पहुंचे। आपने वहां जाकर क्या देखा, यह भी एक सवाल है, यह भी आप पूछ सकते हैं। वहां पर आपको कौन कौन मौजूद मिला, क्योंकि घटना स्थल है, मर्डर हुआ है, तो वहां पे कई लोग मौजूद होते हैं। तो यह भी पूछे कि जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको वहां पर कौन कौन मौजूद मिला। अगर घटना घर के अंदर हुई है तो पूछें उनके घर में कितने कमरे थे। ये भी सवाल है, क्योंकि जब आईओ घटना स्थल पर जाता है तो उसका फर्ज है कि घटना स्थल को चारों तरफ से नक्शा नजरी बनाता है। तो आईओ से यह भी पूछें कि जिस घर में आप गए थे उस घर में कितने कमरे थे। यह एक अच्छा सवाल है आपका। क्या घर में आने के लिए कोई और रास्ता था, यह भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या घर में आने के लिए कोई और रास्ता था। यदि आईओ वहां गया है तो उसे याद होना चाहिए कि घर में आने जाने के लिए एक रास्ता है या कोई और रास्ता भी घर में आने जाने के लिए था। क्या घर में आने के लिए कोई और रास्ता था, यह पूछने के बाद आप पूछ सकते हैं क्या उसके घर में कोई बाउंड्री वॉल थी। यह भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि क्या उसके घर में कोई बाउंड्री वॉल थी। क्या साइट प्लान में आपने बाउंड्री वॉल को दर्शाया है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप यह भी पूछ सकते हैं जिस घर में घटना घटी क्या उस घर में कितनी खिड़कियां हैं और कितनी कमरे थे, यह भी पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप सवाल पूछें, लेकिन सवाल जो है वो रिलेटिव होने चाहिए, सवाल का संबंध होना चाहिए घटना स्थल के बारे में। अब यहाँ पर आप यह भी पूछें कि जब आप थाने से निकले तो आपके पास क्या क्या सामान था। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही डीपली बता रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है जो सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा फर्ज है। हम कोशिश करेंगे कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में लगातार बताते रहें, आपको गाइड करते रहें और आपको बताते रहें कि आप अपना डिफेंस किस तरह से लें, डिफेंस लाइन किस तरह से तैयार करें, ताकि अपने क्लाइंट को आप सजा होने से बचा सकें। जब मर्डर होता है तो सील भी होता है, बहुत से सामान सील होते हैं, बॉडी सील होती है सब। तो आप पूछें क्या सील आप थाने से लेकर आए थे या बाद में मंगवाई थी, क्योंकि जब सील किया है तो यह सामान होना चाहिए। इससे पहले आप पूछ चुके हैं कि आप थाने से क्या क्या सामान लेकर निकले थे। अब यहाँ पर यदि आईओ ने पहले कहा कि हम थाने से सील नहीं ली थी और बाद में कहता है कि हम थाने से सील लेके आए थे, तो यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन आ जाता है आईओ के बयानों में कि ऊपर आईओ कुछ कह रहा है और बाद में आईओ अपनी बात में कुछ और कह रहा है। अब आप यह भी पूछें कि आप घटना स्थल पर पहुँचे तो आपने घटना स्थल पर किन किन व्यक्तियों को गवाह बनाया।
आप यह भी पूछें कि जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो घटना स्थल पर आपको कौन कौन मौजूद मिला, क्या आपने उन व्यक्तियों को गवाह बनाया, यदि बनाया तो कहाँ है उनका स्टेटमेंट। ये तमाम बातें आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप यह भी पूछ सकते हैं कि आपने घटना स्थल पर क्या क्या कब्जे में लिया। साथ ही यह भी पूछें क्या घटना स्थल पर अभियुक्त मौजूद था, और यदि था तो आपने उसे तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया। यह भी एक सवाल है। तो आयोग कह सकता है कि हमने अभियुक्त को बाद में गिरफ्तार किया। तो आप पूछें कि आपने अभियुक्त को कब गिरफ्तार किया। आप यह भी पूछें कि आपने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब भेजा, किस वाहन से भेजा, वाहन का किराया कितना था, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी किसे हैंडओवर की, पोस्टमार्टम कराने के बाद आप थाने कितने बजे पहुँचे, किस तारीख को पहुँचे। आप यह भी पूछें कि आप यह भी पूछें क्या आपने सारा पेपर वर्क थाने में आकर किया या वहीं पर किया। तो 302 मर्डर होता है, तो 302 आईपीसी में जब आईओ आए तो कोशिश करें कि आईओ से सीआरपीसी से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछें, क्योंकि आईपीसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अच्छी जानकारी होती है, उनको धाराएं पता होती हैं, उन धाराओं में क्या होता है यह भी उन्हें पता होता है। तो कोशिश करें कि साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी से संबंधित सवाल आईओ से ज़्यादा पूछें। जिरह होने के बाद जब आप सजेशन देते हैं तो आप सजेशन दें आपने ये जो रिपोर्ट बनाई है वह झूठी है, आपने जो ये गवाही दी है वह झूठी है, आप मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहते हैं अपने किसी निजी फ़ायदे के लिए। दोस्तों एक बार फिर हम कह रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है जो मेहनत से आती है, और आपके सीनियर अधिवक्ता जब क्रॉस करने जाएं तो आप उनके साथ जाएं, उनके क्वेश्चन करने के ढंग को देखें, वो किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से आंखों में आंखें डाल के गवाह से आंसर ले रहे हैं। इन तमाम बातों को आप सीखें, तभी आप बन सकते हैं एक सफल एडवोकेट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दें इजाज़त और आप रहें सतर्क।